छोटा लड़का जब भी रोता उसकी आंसू मोती जैसे पर्ल बन जाते, उसकी स्किन पर अजीब सी रोशनी वाली चीजें भी निकल आती। माँ रोज उसे ठंडे पानी में बिठाकर उसकी हालत कंट्रोल करती। बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए माँ ने एक पर्ल ले जाकर दुकान में दिखाया। जैसे ही ज्वेलरी शॉप के ऑनर ने वो पर्ल देखा वो शॉक हो गया। उसमें कप की खुशबू थी। माँ डर गई कि कहीं उसके बेटे का राज न खुल जाए और तुरंत पर्ल लेकर निकल गई। लेकिन ऑनर ने तुरंत ये बात रेन यू वांगजी को बता दी। असल में 6 साल पहले रेन यू वांगजी अपने मैच्योरिटी पीरियड में एक इंसानी औरत के साथ रह चुका था। तब से वो उसी औरत और बच्चे को ढूंढ रहा था। इसी बीच गलती से उसके आदमी ने असली माँ को छोड़कर टांग जी को उठा लिया। लोभी टांग जी तुरंत माँ का रोल प्ले करने लगी और बेटे को लेकर विला में शिफ्ट हो गई। पहले तो रेन यू वांगजी को शक हुआ, लेकिन जब उसने बच्चे के हाथ से गिरा हुआ पर्ल देखा जिसमें वही खुशबू थी तो उसका शक मिट गया। टंग जी के आने से असली माँ की लाइफ और मुश्किल हो गई। वो रेन यू वांगजी की कंपनी में जॉब के लिए गई थी, लेकिन टैंग जी ने सिक्योरिटी बुलाकर उसे और उसके बेटे को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। तभी बच्चा डर से रो पड़ा और एक पर्ल जमीन पर गिर गया। माँ ने तुरंत उसे छुपा लिया ताकि कोई पहचान न पाए। रेन यू वांगजी भी इस सच को पहचान नहीं पाया कि ये उसका असली बेटा है। माँ गुस्से में उठी और टांग जी को 2 जोरदार थप्पड़ मारे। अगली बार ऐसी हरकत की तो जान से मार दूंगी। टांग जी का बेटा माँ को धक्का देने आया, लेकिन रेन यू वांगजी ने ही उसे पकड़ लिया। बाद में माँ और बच्चा जल्दी में वहां से निकल गए, लेकिन जाते जाते एक पर्ल वहीं गिर गया। रेन यू वांगजी ने वो उठाकर अपने असिस्टेंट को कहा, इन दोनों की पहचान पता करो। टांग जी डर गई कि अब सच सामने आ जाएगा। उसने तुरंत अपने पिता को फोन कर दिया कि औरत और बच्चे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल माँ और उसका बेटा अब एक जानलेवा खेल में फंस चुके हैं, जहाँ सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल है। जिवे जानती थी कि उसके दोनों बच्चे उसकी बनाई केक से कितना प्यार करते हैं, फिर भी उसने वो केक कूड़ेदान में फेंक दिया। बच्चे गुस्से में बोले, अब से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। और जिवे ने शांत होकर कहा, ठीक है, अब से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि ये वही बच्चे थे जिन्होंने पिछले जन्म में उसे मौत तक पहुंचा दिया था। पिछले जन्म में वो एक वफादार बीवी और समर्पित माँ थी, पर उसके पति फेंग लिंचेन की दुनिया में सिर्फ एक ही औरत थी, उसकी पुरानी मोहब्बत शूहान। बच्चे भी शूहान के बहकावे में आ गए। हर बार कहते, मॉम काश वो हमारी माँ होती। एक दिन जब जिवे ने अकेले अपने जन्मदिन पर पति को बुलाया, उसे पता चला कि वो तीनों शूहान के साथ ट्रिप पर गए हैं। तभी ऊपर से गिरा झूमर उसके सिर पर आ गिरा और सब खत्म। पर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वो 26 साल की उम्र में फिर से जाग उठी। इस बार उसने तय किया, अब वो किसी के लिए नहीं जिएगी। वो तलाक के पेपर लेकर सीधे शूहान के पास पहुंची। बच्चे और पति दोनों तुम्हारे, बस मुझसे आजादी दे दो। शूहान मुस्कुराई, क्योंकि यही तो वो हमेशा चाहती थी। लिंचेन ने बिना सोचे तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। बच्चे बोले, शूहान आंटी आप तो सबसे बेस्ट हैं। जिवे बस मुस्कुरा दी। घर लौटी और अपने जाने का दिन कैलेंडर में मार्क कर दिया। लेकिन तभी खबर आई, बच्चे हॉस्पिटल में हैं। कारण आम वाला केक। लिंचेन ने बिना कुछ सुने उस पर इल्जाम लगा दिया, तुमने जानबूझकर बच्चों को एलर्जी दी। 2 बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ा और जबरदस्ती आम का जूस पिला दिया, जबकि वो खुद भी आम से एलर्जिक थी। वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो उसने देखा असल में वही शूहान थी जिसने बच्चों को वो केक दिया था। पर किसी ने उसकी सच्चाई नहीं मानी। बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने फ्लाइट बुक कर ली। 20 दिन बाद की। 15 दिन बाद बच्चे फिर आए। माँ हमें आपका बनाया केक चाहिए। जिवे ने चुपचाप केक उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। अब वो सब तुम्हारा नहीं जो कभी मेरा था। वो मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे चली गई। अब वो किसी की माँ नहीं, किसी की बीवी नहीं, बस एक औरत थी जो पहली बार खुद के लिए जीना सीख रही।